चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद ही आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 का थोड़ा सा नॉलेज हम जो है रिवाइज करते हैं। उसमें हमने क्या देखा था? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल हैं ABC और PQR। 2 ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए ABC और PQR। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR कब सिमिलर कहलाते हैं? जब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? यदि हम इस ट्रायंगल PQR को उठाकर इस ABC के ऊपर रखें, ठीक है, तो एंगल A के ऊपर जो है इसका एंगल P आएगा। मान लीजिए आता है कि इसका Q जो है वो इसके एंगल B के ऊपर आता है और एंगल C के ऊपर जो है इसका एंगल R आता है। इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, तब हम देख रहे हैं क्या कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, मतलब एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं? इक्वल है। ठीक है, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो AB जो साइड है उसके ऊपर कौन साइड आ रही है? इसकी PQ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है AB रेशियो PQ, BC रेशियो QR और AC रेशियो PR। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी कि AB अपान PQ ये रेशियो, BC अपान QR और AC अपान PR, ये तीनों ही रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। यदि 2 ट्रायंगल में ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम कहते हैं कि दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और हम लिखते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इस प्रकार से। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक, कुल मिलाकर के ये 1 2 3 एंगल, 3 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और ये 3 जो रेशियो है वो भी इक्वल होना चाहिए। कुल मिलाकर के हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की डेफिनेशन में टोटल 6 पार्ट की चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ये 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं तब हम कहते हैं कि 2 ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, मतलब 2 ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए ये 6 पार्ट्स की हमको चर्चा करनी होगी। ठीक, लेकिन हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज ऐसे, क्राइटेरिया मतलब प्रतिबंध, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसमें हम पूरे 6 भागों की चर्चा नहीं करते। ठीक है, इनमें से कुछ भाग मतलब 3 पार्ट्स यदि इक्वल होते हैं तो वो कौन कौन से 3 पार्ट इक्वल होते हैं हम आगे देखेंगे। अभी यदि वो 3 पार्ट इक्वल है तब भी हम उन क्राइटेरिया की मदद से कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो वो देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। ठीक, तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है ना, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब ये AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यदि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल है। ठीक है, इस प्रकार से 2 ट्रायंगल आपको दिए गए हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC और PQR। ठीक, अब मान लीजिए इसका एंगल A 60 डिग्री का है, ये मान लीजिए 40 डिग्री है, ये मान लीजिए 80 डिग्री है, ये मान लीजिए 80 डिग्री, इसमें ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, क्या इंफॉर्मेशन हमको इस ट्रायंगल में दी गई है। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल जो A है वो 60 डिग्री है और इसका एंगल R जो है वो
भी क्या है 60 डिग्री, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल आर के बराबर है। ठीक, तो यहाँ ए के ऊपर कौन आ जाएगा आर, जो बी है वो किसके बराबर दिख रहा है पी के बराबर, एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है, और ये है कितना 40 डिग्री। 40 डिग्री मतलब यहाँ क्या आ जाएगा एंगल इस पी आ जाएगा, और एंगल जो सी है वो किसके बराबर है क्यू के बराबर है। ठीक है, एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं 80 डिग्री के हैं, 80 डिग्री के। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, तो यदि दो ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो हम कहते हैं बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सो ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, इस ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है, लेकिन जब हम इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं इस प्रकार से कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, तो सिमिलर पीक्यूआर यदि हम लिख देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने के लिए हमको क्या करना होता है, करेक्ट करस्पॉन्डेंसी देखना होता है। करेक्ट करस्पॉन्डेंसी क्या है कि एंगल ए के ऊपर कौन आ रहा है आर आ रहा है, बी के ऊपर पी और सी के ऊपर क्यू। तो इस प्रकार से जैसे इसको लिखा हमने ए बी सी, तो दूसरा ट्रायंगल लिखा जाएगा आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू। तो इस प्रकार से बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, तो ये है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से दोनों तीसरा एंगल भी बराबर होगा, है ना। जैसे ये 60 और 40 80 हो गए, 60 और 40 100 हो गए, तो थर्ड एंगल क्या होगा 80 होगा। मतलब यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल हमको दिए हैं तो तीसरा एंगल हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल यदि बराबर नहीं है और दो एंगल ही बराबर है, मतलब तीनों एंगल की जरूरत नहीं है, दो एंगल ही यदि हमको दो एंगल की यदि इंफॉर्मेशन है, यदि टू एंगल जो है वो इक्वल है, तो हम बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी कह सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये था ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा है ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल एस, तो ट्रिपल एस में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल दिए गए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है ना, अब मान लीजिए ये साइड है 3, ये है मान लीजिए 5 और ये है मान लीजिए 7। मान लीजिए इस प्रकार से हमको साइड्स दी गई है। ठीक है ना, 3 5 और 7। अब मान लीजिए ये 6 है, ये 10 है और ये 14 है। ठीक, तो हम यहां देखते हैं कि जो साइड ए बी और जो साइड पी क्यू है इनका रेशियो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। ये है 3/6 कितना है 1/2 है। ठीक है, उसी प्रकार से बी सी और क्यू आर का रेशियो देखते हैं, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल 5/10 मीन्स 1/2। उसी प्रकार से ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, तो ये है 7/14 यानी कि 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये रेशियो इक्वल है जो कि 1/2 के बराबर है। ठीक, तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू। अब ये सिमिलर लिखने के पहले थोड़ा सा हम देख लेंगे करेक्ट करस्पॉन्डेंसी। करेक्ट करस्पॉन्डेंसी मतलब इस पी क्यू आर को एबीसी के ऊपर रखेंगे तो कहाँ आएगा, तो वो यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी और पी क्यू का रेशियो 1/2 है, बी सी और क्यू आर का रेशियो 1/2 है, ए सी और पी आर का रेशियो 1/2 है। ठीक है, तो ये सिंबॉलिकली लिखने के पहले हम थोड़ा सा रुकेंगे और देख लेंगे करेक्ट करस्पॉन्डेंसी क्या है। ठीक, तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, इस प्रकार से। तो ये है आपका ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। मतलब हम यहाँ पर केवल क्या कर रहे हैं, ये 3 साइड्स की हमने चर्चा की, एंगल की चर्चा नहीं की। ठीक है ना, जबकि हम टू ट्रायंगल्स
को सिमिलर के डिफिनेशन उन्होंने क्या देखा था, 6 पार्ट्स की चर्चा किए थे हमने उसमें, ठीक है। तो दो ट्रेंगल को सिमिलर दिखाने के लिए यदि उन दोनों ट्रेंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो हम बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या कह सकते हैं कि दिस टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर। तो यह है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखेंगे SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो ट्रेंगल है ABC और PQR, ABC और PQR। तो जैसे नाम से ही है SAS, मतलब दो साइड की चर्चा हो रही है और एक एंगल की हो रही है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास AB और AC और PQ और PR। तो मान लीजिए AB अपान PQ, AB अपान PQ AC अपान PR के इक्वल है, यानी इन दोनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। और यदि इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है, मतलब जिन दो साइड्स की चर्चा हो रही है उनका इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है। AB और AC साइड्स हमने लिया है, AB और AC, और इधर PQ और PR। तो इनका इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा, यहाँ पर A होगा और इसका इंक्लूडिंग एंगल यहाँ क्या होगा, P। यदि ये दोनों एंगल इक्वल है और क्या है हमारे पास, एंगल A बराबर है एंगल P के, तो हम बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहते हैं कि these two triangles are similar. So by SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रेंगल ABC is similar to ट्रेंगल PQR, ठीक है ना, similar to PQR। तो इस प्रकार से ये तीनों क्राइटेरिया हमने देख लिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इन तीनों क्राइटेरिया का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो इसमें हमको बताना है इन दो पेयर्स में कौन से पेयर जो है वो है सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको उस क्राइटेरिया का नाम बताना है जिसका आप यूज कर रहे हैं सिमिलर बताने के लिए, ठीक है। एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और यदि वो सिमिलर हैं तो ऐसे पेयर को राइट इन द सिंबॉलिक फॉर्म, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो है लिखना है, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए करेक्ट करेस्पॉन्डेंसी पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले तो चेक करते हैं कि ये पेयर जो है, जैसे फर्स्ट पेयर है, ये सिमिलर है या नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए एंगल A जो है 60 डिग्री है, इसमें भी P 60 है, ये 80 है, ये 80 है, 40 है, 40, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल है। सो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। तो इसका एंगल A जो है, एंगल A हियर, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, और किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ आ जाएगा एंगल P और यहाँ आ जाएगा एंगल Q। जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है और वो है 80 डिग्री के बराबर। सिमिलरली एंगल C जो है एंगल R के बराबर है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R और एक इसके 40 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया these two triangles are similar एंड ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, तो यहाँ पर हम करेक्ट करस्पॉन्डिंग से देखते हैं कि A के ऊपर P है, B के ऊपर Q है और C के ऊपर R है। तो PQR, जिस क्रम में ABC लिखा है उसी क्रम में PQR। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेम यहाँ हम देखेंगे तो इसमें एंगल्स नहीं दिए, इसमें क्या दिए, साइड्स दिए, ठीक है। तो ये जैसे दिख रहा है 2 और ये 4, मतलब 1/2 बन रहा है। ये 3 और 6 मतलब 1/2 बन रहा है, और 2.5 और ये 5, ये भी क्या बन जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से ये जो AB है, साइड AB है, ये AB का कॉम्बिनेशन किसके साथ आ रहा है, QR के साथ, है ना। AB अपान QR इक्वल 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक। उसी प्रकार से BC और ये PR, तो ये हो जाएगा 2.5/5, मतलब ये भी हो गया 1/2। सिमिलरली AC अपान क्या हो जाएगा, PQ, AC अपान PQ तो हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ठीक है। हियर
क्या देख रहे हैं हम कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर, सॉरी ए बी अपॉन क्यू आर, हाँ इसके अनुसार लिखना होगा जो यहाँ रेशियो आ रहे हैं, ए बी अपॉन क्यू आर, ये इक्वल है बी सी अपॉन पी आर के, और ये इक्वल है ए सी अपॉन पी क्यू के। ठीक है, यहाँ जो रेशियो इक्वल आए हैं उसके हिसाब से लिखना होगा। ठीक, और ये तीनों रेशियो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। ठीक, अब आप देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इसको हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो अब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब यदि हमने पी क्यू आर लिख दिया तो गलत हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, करेक्ट करस्पॉन्डेंसी, कि ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन बन रही है, क्यू आर। तो यहाँ जैसे हमने ले लिया क्यू और ये ले लिया आर, क्यू आर। ठीक है, तो जब क्यू यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, तो पी यहाँ पर आएगा, पी यहाँ आएगा, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या बीसी और पी आर का कॉम्बिनेशन है, यस, और एसी और पी क्यू का, एसी और पी क्यू का कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से ये ए के ऊपर कौन आएगा, क्यू, बी के ऊपर आर और सी के ऊपर पी। तो इस प्रकार से ए बी सी के सीक्वेंस में इसको क्या लिखा जाएगा, क्यू आर पी। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल क्यू आर पी, तो ये होगा करेक्ट करेस्पॉन्डेंसी। ठीक है, इस प्रकार से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या है, इसमें आप देखिए कि कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे देखिए 2 और 4, तो 2 और 4 1/2 हो जाएगा, 3 और 6 ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये है 2.7 और ये है क्या 5, तो 2.7 और 5 का जो रेशियो है वो 1/2 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, हियर MP अपॉन 2 और 4 DE 2/4 इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, उसी प्रकार से ये LP और ये DF ये 3/6 मतलब 1/2, ये दो रेशियो तो इक्वल है, बट जो थर्ड साइड बची है हमारे पास LM अपॉन क्या बचा, DE हो गया है, ये EF, LM अपॉन EF जो कि क्या है 2.7/5। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये शुरू के जो दो रेशियो बराबर है, मतलब MP अपॉन DE ये इक्वल है किसके, LP अपॉन DF के, LP अपॉन DF के इक्वल है। MP अपॉन DE इक्वल LP अपॉन DF, ये दोनों रेशियो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो क्योंकि है LM अपॉन EF, इस रेशियो के बराबर नहीं है। ठीक है, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, सो ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेयर हमने देख लिए हैं कि सिमिलर है या नहीं, सिमिलर यदि है तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, इसमें और 3 क्वेश्चन है, तो वो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप लोग उनको इसी आधार पर सॉल्व करके बताएंगे कि वो सिमिलर है या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि इन फिगर 6.35 ये फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल ODC, ये जो ODC ट्रायंगल है वो OBA के सिमिलर है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब समझ लीजिए आप, क्या होता है, ये जो सिंबॉलिकली दिया हुआ है ODC ट्रायंगल सिमिलर है, ODC जो है वो सिमिलर है किसके, OBE के। इसका मीनिंग क्या है कि इसका एंगल वो O के बराबर है, एंगल D जो है वो B के बराबर है, और C जो है वो A के बराबर है, वो O के बराबर। ठीक है ना, इस प्रकार से। और यहाँ आपको BOC, एंगल BOC जो है 125 डिग्री का दिया है, और CDO 70 डिग्री का दिया है, तब फाइंड DOC, DCO एंड OAB। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। फर्स्ट DOC, कहाँ है DOC, DOC। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री है ना,
क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है ना, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या, एंगल जो आपका BOC है, एंगल BOC प्लस एंगल DOC जो कि हमको फाइंड आउट करना है, DOC, एंगल DOC दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, लीनियर पेयर, या रीजन लिख सकते हैं आप लीनियर पेयर इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आपका BOC जो है वो कितना है 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इक्वल 180 डिग्री। सो DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये आ जाएगा एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। सेकेंड है DCO, DCO, तो आप देखिए ये जो ट्रेंगल है DOC, ये जो ट्रेंगल है इसका एक एंगल 70 का आ गया, ये 70 का है, ये वाला एंगल 55 डिग्री का आ गया। थर्ड एंगल हम पता कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल से, ठीक है। तो इन ट्रेंगल COD, इन ट्रेंगल COD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल, तो क्या हो जाएगा एंगल DOC प्लस OCD प्लस ODC, ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 180 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो DOC जो है हमारे पास, DOC जो है वो ये 55 डिग्री अभी फाइंड आउट किया हमने, ये 55 डिग्री। OCD हमको या DCO पता करना है, DCO जो है पता करना है, प्लस ODC हमको 70 डिग्री का दिया हुआ है, इक्वल क्या हो गए 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखिए 55 और 70 डिग्री क्या हो जाएंगे 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल DCO इक्वल 180 माइनस 125 उधर जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 180 माइनस 125 मतलब 55 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा एंगल इसका फाइंड आउट हो गया। अब पता करना है हमको OAB, तो OAB कहाँ है, OAB ये है OAB, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास जो जानकारी दी गई थी उसमें कहा गया था कि ये दोनों ट्रेंगल कैसे सिमिलर है, ठीक है ना। ये दोनों ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल, ODC और OBA, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। सिमिलर होते, जब ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो एंगल A है वो किसके बराबर होगा, इस B के बराबर होगा। क्यों, इसमें देख रहे हैं ना D इज इक्वल टू B होगा, और A एंगल किसके बराबर होगा, C के। ये जो एंगल A है वो इस C के बराबर होगा, ठीक है। और इस C एंगल हमारे पास क्या आ गया है, DCO 55 डिग्री आ गया है, ठीक। तो ये एंगल जो A है OAB, ये भी एंगल कैसा होगा 55 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। तो उसका रीजन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंस ट्रेंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रेंगल OBA, ठीक है ना। तो बाय CPCT है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जो आपका OCD है, एंगल OCD वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल OAB के बराबर हो जाएगा। ये C एंगल जो है OAB के बराबर हो जाएगा। और आपके पास OCD जो एंगल है वो कितना आ चुका है, OCD 55 डिग्री, 55 डिग्री इज इक्वल टू OAB। तो इस प्रकार से ये जो एंगल OAB है वो भी कितना डिग्री हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मतलब इसके 4 स्टेप्स है ना। कैसा, पहला तो फिगर बनाना है, दूसरा जो गिवन है उसको लिखना है, तीसरा क्या प्रूफ करना है आपको, क्या शो करना है उसको लिखना है, और उसके बाद उसका प्रूफ आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमको, तो इस प्रकार से ट्रेपेजियम बना लेते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इसके जो डायगोनल है AC और BD, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट, ये रिजल्ट हमको शो करना है, ठीक है, बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करके ये रिजल्ट हमको शो करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच ये जो AB है, ये जो साइड AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। देन हमको टू शो, क्या शो करना है कि OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD, ये हमको शो करना है, ठीक है ना। तो कैसे शो करेंगे देखिए, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो हमको सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है ना। सिमिलरिटी क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हमको दिया है कि जो साइड AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और पैरेलल साइड्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार यदि दो साइड ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये जो एंगल होते हैं आपके कौन से एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, देखिए ये जो AB और CD जो है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो Z आकृति बनती है, मतलब ये एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करें ना, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, O, ठीक है। ध्यान समझिए बात को, क्या है हमको सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है मतलब हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, और उन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हमारे पास इक्वल है, ठीक। तो ये दो ट्रायंगल आपके पास देखिए क्या OAB, दो ट्रायंगल बन रहे हैं OAB, उन ट्रायंगल्स को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इस प्रकार से। ऐसा दो ट्रायंगल जब हम बना लेते हैं तो हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है। दो ट्रायंगल कौन कौन है, OAB, एक ट्रायंगल OAB और दूसरा है OCD, OCD। तो ये क्वेश्चन में कहा गया कि AB और CD जो दो साइड्स हैं वो कैसी है, पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD, और ये जो आपका BD क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये जो एंगल D है इस एंगल AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, इन ट्रायंगल OAB एंड OCD, OAB एंड ट्रायंगल OCD, OAB और OCD ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, अब देखिए ध्यान से, एंगल OBA जो है, देखिए OBA ये वाला एंगल किसके बराबर है, ODC के बराबर है, ODC के बराबर है। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। सिमिलरली इसी प्रकार से देखिए AB और CD पैरेलल है, और ये जो AC है, AC ये भी ट्रांसवर्सल है, तो अब ये एंगल जो इसका A है ये इसके C के बराबर होगा, मतलब जो एंगल A है ये एंगल C के बराबर होगा, ठीक है ना। यही दो ट्रायंगल हमने बाहर निकाला हुआ है। तो एंगल OAB जो है वो किसके बराबर है, एंगल OAB किसके बराबर है, OCD के बराबर है, एंगल OCD के बराबर है, रीजन वही आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एक तो था AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो AAA में ही क्या कहा गया था कि यदि हम दो एंगल भी इक्वल दिखा दे तो भी ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल OAB इज सिमिलर। अब ध्यान से देखिए OAB इज सिमिलर, किसके सिमिलर है, OCD के। क्यों, क्योंकि एंगल A जो है C के बराबर है ना, C के बराबर, तो यहाँ पर C आ रहा है और ये इसका यहाँ पर D आ रहा है, तो O यहाँ पर आएगा, तो OAB जो है सिमिलर हो जाएगा किसके, OCD के, ट्रायंगल OCD के सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल OCD के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी हमने क्या देखा था, ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की डेफिनेशन में
6 पार्ट की चर्चा किए थे। 3 एंगल और 3 साइड्स का रेशियो इक्वल है होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या दिखा दिया, एंगल की सहायता से 2 एंगल इक्वल थे, तो एंगल की सहायता से हमने ये बता दिया कि these 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, तो बाकी की इसकी जो साइड्स होगी वो ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि ट्रायंगल कैसे सिमिलर हैं, तो हम लिख सकते हैं अब कि इनकी साइड्स कैसी होगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो OA की करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगी, OC। सो हम लिख सकते हैं OA अपान OC, ठीक है, इक्वल OB अपान OD, OB अपान OD। और हमको जो प्रूव कर रहा था वो यही प्रूव कर रहा था, OA अपान OC इक्वल OB अपान OD, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया इन फिगर 6.36 फिगर में क्या बोला गया कि QR अपान QS इक्वल QT अपान PR, ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 दिया है, ये एंगल 2 दिया है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इक्वल है। देन सो दैट दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे, देन गिवन, व्हाट इज गिवन कि QR अपान QS इक्वल QT अपान PR, ठीक है ना, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमको गिवन है, ठीक। अब हमको ये 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। टू सो ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ठीक। तो जिन 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है वो फिगर हम यहाँ बना के रख लेते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। PQS, ट्रायंगल PQS है और TQR, तो ये 2 साइड्स का, 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है और एक ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो ये हमको संकेत कर रहा है कि हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है ना। तो जो दिया है हमको, देखिए QR, ये है QR अपान QS, ठीक, QR अपान QS दिया हुआ है, QT और PR। तो QT ये है, लेकिन PR यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, PR यहाँ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम को ये जो एंगल 1 इक्वल 2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ P है ना, यहाँ पॉइंट P है, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 इक्वल 2 दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल बन रहा है प्लस PQR। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है कि एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। इट मींस कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। और जिसमें जो 2 एंगल इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो PQ जो है वो PR के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो PQ है वो क्या बन जाएगा, फिर PR बन जाएगा, मतलब PQ इज इक्वल टू PR हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल PQR क्या दिया है हमको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR। सो दिस इंप्लाइज साइड PQ जो है वो PR के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो हमको रेशियो जो दिया था, सो दिस इंप्लाइज QR अपान QS इज इक्वल टू QT अपान PR। तो PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, PR की जगह हम PQ लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये जो 2 ट्रायंगल है जिनको हमको सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR हमारे पास क्या आ गया, QR अपान QS, ठीक है। इसको हमने पहले लिख दिया है, पहले ये बाद में बनाया है फिगर, ये पहले, इससे कोई दिक्कत नहीं है। QR अपान QS इक्वल QT अपान PQ, ये QT और ये हो गया इसका PQ, है ना। तो यहाँ पर इस साइड की बात हो रही है और इसकी बात हो रही है, तो इनका इंक्लूडिंग एंगल ये Q, इस इंक्लूडिंग एंगल Q के बराबर होना चाहिए,
तो Q एंगल क्या हो रहा है दोनों में ही। इस फिगर में यदि हम ट्रायंगल PQS को देखते हैं तो यह है PQS, और TQR को देखते हैं तो यह है TQR। तो ये जो एंगल Q है दोनों में ही कैसा हो रहा है, कॉमन हो रहा है। एंड तो जब कॉमन हो रहा है तो एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल PQS जो है वो किसके बराबर है, TQR के, एंगल TQR के बराबर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल PQS एंड TQR टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये उनका इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है। सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल PQS is similar to ट्रायंगल TQR। ठीक है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, S and TR पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब एक ट्रायंगल है PQR, तो यहाँ चित्र हमको बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल हमने बना लिया PQR, एक ट्रायंगल बना लिया PQR। तो इस ट्रायंगल PQR की साइड PR पर एक पॉइंट है कौन, S। ये PR है, यहाँ पर एक पॉइंट कौन है, S। और QR पर एक पॉइंट क्या है, T। दिस इज QR, एक पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर T। ठीक है, सच दैट, और किस प्रकार से कि एंगल P जो है RTS के बराबर है। ये जो एंगल P है, एंगल P RTS मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है ना, ये एंगल बराबर है आपस में, ये दिया हुआ है हमको। देन सो दैट RPQ ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू RTS। तो जो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल को आप ऐसा बाहर फिगर बना के रख लीजिए, RPQ और RTS। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन क्या, ये पूरा आप लिख दीजिए, S and TR पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। क्या, S and TR पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट, इस प्रकार से है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। एंगल P मतलब ये, तो ये जो दो फिगर निकल रहे हैं बाहर, PR या PQR, तो देखिए PQR ये है PQR, और एक है RTS, तो RTS ये है। ठीक है, ध्यान से देखिए बात को। तो ये हो गया गिवन। टू प्रूव, क्या दिखाना है हमको, क्या प्रूव करना है इसमें कि ट्रायंगल जो RPQ है, ट्रायंगल RPQ है वो सिमिलर है किसके, RTS के, ट्रायंगल RTS के सिमिलर है। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है। एक तो एंगल P मतलब ये जो एंगल P है ना, RTS के इक्वल है, RTS के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है हमको। क्या, तो प्रूफ इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है हमको, एंगल P मतलब यहाँ लिखेंगे RPQ, एंगल RPQ इक्वल है किसके, एंगल RTS के। ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमको गिवन है, ये गिवन है इसलिए ये इक्वल है। और क्या इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो आप देखिए जब आप RPQ पढ़ते हैं तो ये है RPQ मतलब ये एंगल R आ रहा है, और जब RTS पढ़ते हैं RTS तब भी एंगल R आ रहा है, मतलब एंगल R कैसा हो गया, कॉमन हो गया। ये एंगल R दोनों ही ट्रायंगल में कैसा हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, सो एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल TRS रीजन आ जाएगा कॉमन। ये एंगल कैसा हो गया, कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सिमिलर प्रूव कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा है कि इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE है ना, ABE इस कांग्रुएंट, यहाँ पर कांग्रुएंट दिया हुआ है, इस कांग्रुएंट टू ACD, ABE और ACD कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट उससे कैसे होते हैं, इक्वल। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। सो दैट 9th क्लास में पढ़ा था हमने कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। देन सो दैट ट्रायंगल AD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पर देखिए किसको सिमिलर प्रूव करना है, ADE, ये है ADE है ना, और ABC, दोनों ट्रायंगल को इस प्रकार से हमने बाहर निकाल कर रख लिया ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल मिलता है हमको वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद गिवन, व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन दैट ट्रायंगल ABE इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ठीक। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको कि ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर है, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, इसके सिमिलर है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ these two triangles are similar, है ना, since triangle ABE is congruent to triangle ACD, congruent है मतलब इससे corresponding एंगल और corresponding साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी, मतलब AB जो है वो AC के इक्वल होगा, है ना। so this implies AB is equal to AC। जो B साइड है, BE जो साइड है वो CD के इक्वल है, और जो AE साइड है वो AD के इक्वल है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चूंकि दो ट्रायंगल ये कांग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। अब आप देखिए AB इज इक्वल टू AC, AC हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर AB आ रहा है ना, और AC भी आ रहा है, AB और AC दो साइड्स आ रही है, और BE और CD नहीं है, AE और AD, ये AE और AD ये दो साइड्स आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये दो साइड्स आ रही है हमारे पास, कौन, AB, AC, AE और AD। तो ये जो तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, इनमें से हम दो साइड्स को ले लेते हैं, AB इक्वल AC नंबर 1, और दूसरा AD इक्वल AE, AD इक्वल AE ले लेते हैं, AD इक्वल AE नंबर 2 बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD इक्वल AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। तो हम क्या देख रहे हैं कि AB अपॉन AD और AC अपॉन AE मतलब टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास कैसा है, इक्वल है। और ध्यान से देखिए जब हम ट्रायंगल ADE पढ़ते हैं तभी एंगल आ रहा है, और ट्रायंगल ABC को भी पढ़ते हैं तब भी एंगल A आ रहा है, मतलब दोनों में ही एंगल A कैसा है, कॉमन है। एंड एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। तो टू साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और 1 इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया these two triangles are similar। So by SAS similarity criteria triangle ADE is similar to triangle ABC। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया कि इन फिगर 6.38 ये फिगर है, अल्टीट्यूड्स AD एंड C, ये जो AD है और जो C है ये अल्टीट्यूड है, मतलब ये इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ये CEB कहो या CEA कहो, ये 90 डिग्री का एंगल है। उसी प्रकार ये ADC और ये ADB, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट इच अदर एट द पॉइंट P, और ये जो अल्टीट्यूड है वो एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन सो दैट 1 2 3 4 कंडीशन आपको शो करना है, ठीक है। तो इसमें से एक दो कंडीशन मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, बाकी कंडीशन आप लोग प्रूफ करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जाएगा। तो बहुत ध्यान समझिए, एकदम आसान है,
ठीक है ना। तो सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे, उसके बाद जो गिवन है वो लिख देंगे और जो प्रूव करना है वो लिख देंगे, ठीक है। तो हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 है कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए फिगर में AEP, तो ये दो ट्रायंगल जो है आप इस प्रकार से बना लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि एंगल ही 90 डिग्री का है, इसलिए इसको 90 डिग्री का बना रहे हैं AEP, और उसी प्रकार से CDP, ये इसका D 90 डिग्री का है, तो इसको इस प्रकार से बना लिया हमने। ऐसा करते हैं, A को यहाँ लिख देते हैं ऊपर AEP और इसी प्रकार से CDP। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि क्या इक्वल है। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में तो क्या इक्वल है। तो एक ये जो एंगल E है और इसका एंगल D है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है। मतलब एंगल AEP इक्वल है किसके, CDP के, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ऐसा हमको दिया है क्योंकि एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा एंगल कौन इक्वल है। तो ध्यान से देखिए आप, जब आप पढ़ते हैं AEP, तो ये है AEP, ये P एंगल यहाँ पर है ना। और जब CDP पढ़ते हैं तो ये है CDP, ये P एंगल यहाँ है। तो देखिए ये P और ये P, ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर है, क्या कहते हैं इनको, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। दोनों एंगल हमने सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। तो एंगल कौन सा, P, इसके लिए ये P APE, एंगल APE इज इक्वल है किसके, CPD के, ठीक है ना। रीजन क्या जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहाँ रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दो ट्रायंगल में ये दो एंगल इक्वल हैं। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिंपल एकदम, ठीक है। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ठीक। इसका एक पार्ट और हम प्रूव कर देते हैं, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो जिन दो ट्रायंगल की बात करता है उन दो ट्रायंगल के आप पहले फिगर बना लीजिए। ABD, यहाँ देख लीजिए, पहले का ABD मतलब इसका D 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बना लेते हैं, ABD 90 डिग्री पे ABD, ठीक है। और CBE E 90 डिग्री पे, तो CB और E, तो ये इसका एंगल D और एंगल E दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के, इसलिए बराबर होंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं कि एंगल जो ADB है वो इक्वल है किसके, CEB के, और दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या एंगल, कौन सा एंगल इक्वल है इसमें, ADB और दूसरा है CBE। तो दोनों में B कैसा हो रहा है, कॉमन हो रहा है, B दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। जब दोनों ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं तब एंगल B आ रहा है, दोनों में B एंगल कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो एंगल कॉमन हो रहा है, तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, रीजन आ जाएगा कॉमन, दोनों में ही कॉमन हो रहा है। तो अगेन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ठीक है। इस प्रकार से ये दूसरा पार्ट इसका प्रूफ हो गया। थर्ड और फोर्थ पार्ट भी सेम इसी प्रकार से प्रूव करना है, तो वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है।
तो आप थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग प्रूव करेंगे। ठीक, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया गया हमको, एक पैरेललोग्राम है इस प्रकार से, ठीक है ना। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो इसकी साइड जो AD है को प्रोड्यूस करना है, साइड AD को हमने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। एंड BE इंटरसेक्ट CD, तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास E। तो ये जो BE है, इस CD को BE इंटरसेक्ट CD एट F, यहां पर F पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देन सो दैट ट्रायंगल ABE, दिस इज ABE, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो ये ABE और CFB दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो व्हाट इज गिवन, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। ठीक है, ये हमको गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, या टू शो ट्रायंगल जो ABE है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CFB के, ठीक है ना। तो इसको सिमिलर प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है उनके फिगर आप बना लीजिए। दो ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, ये रफ फिगर होते हैं, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। ABE, एक ट्रायंगल है ABE, दूसरा है CFB। तो ये दोनों ट्रायंगल की फिगर हम बना के रख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ध्यान से हम देखें इन दोनों फिगर में, तो ट्रायंगल ABE, यहाँ यदि हम देखें तो ये है ट्रायंगल ABE, दिस इज ट्रायंगल ABE, ठीक है ना। और दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, CFB, ये, ठीक, CFB। तो ध्यान से देखिए, ये जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, वाई, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल A मतलब यहां पर कौन सा एंगल, BAE, ये जो एंगल A है, ठीक है, वो इसके C के बराबर है, C के बराबर है। क्या, इन ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल है कौन कौन से, ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या है कि जो एंगल A है मतलब एंगल BAE ये इक्वल है किसके, एंगल FCB। मतलब क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हम उन पार्ट्स को ढूंढेंगे जो आपस में इक्वल हैं। तो ये दो एंगल इक्वल है आपस में, रीजन हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल है। और देखें तो क्या इक्वल है इसमें, तो आप देखिए ये जो AD साइड है वो BC के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये AE भी जो है वो BC के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो फिर ये जेड आकृति बन गई, देख लीजिए जेड आकृति बन गई। तो ये जो एंगल E है वो इस एंगल B के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये जो एंगल E है वो एंगल B के बराबर है। इट मीन्स एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल हो गए। सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया
ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सॉल्व हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि इन फिगर 6.39 ये फिगर दिया हुआ है, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है और AMP ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस टू कंडीशंस हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में हम वही काम कर रहे हैं। क्या, जिन दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल का फिगर बना लीजिए आप। सबसे पहले तो फिगर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले फिगर देन गिवन। तो गिवन में तो आप जो क्वेश्चन में आपको दिया है ये सारा सब कुछ आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव आप देख रहे हैं, प्रूव में ये प्रूव करना है उसको लिख दीजिए। ठीक, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में क्या, जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल का आप फिगर बना लीजिए। ABC इस प्रकार से है, ABC और दूसरा है AMP। ठीक है ना, तो इसका एंगल B जो है 90 डिग्री का है और इसका एंगल P 90 डिग्री का है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, इसमें 2 पार्ट्स प्रूव करना है ना। तो फर्स्ट पार्ट में सिमिलर प्रूव करना है और दूसरे पार्ट में रेशियो इक्वल है करके प्रूव करना है। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं हम कि एंगल जो ABC है और यहाँ पर एंगल AMP ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये तो हमको गिवन है। ठीक है, और दोनों में क्या इक्वल है, तो जब हम ट्रायंगल ABC पढ़ते हैं तब एंगल A आ रहा है और जब AMP पढ़ रहे हैं तब भी A आ रहा है। A दोनों में ही आ रहा है, मतलब A कैसा है, कॉमन है। तो एंगल A जो है वो है कॉमन है। कैसा, एंगल BAC जो है वो किसके बराबर है, एंगल MAP के बराबर है, MAP। रीजन आ जाएगा कॉमन, दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, सो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल AMP। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल चूंकि सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो करेक्ट करस्पॉन्डिंग यही है कि ये एंगल B इसका 90 डिग्री का है तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है M, और इसका A यहाँ आएगा तो P यहाँ आएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, सो दिस इंप्लाइज, है ना, एंगल ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो जब ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, AB अपॉन AM, जो प्रूव करना है उसमें हमको AB और AM का रेशियो नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, तो लिख सकते हैं हम क्या, CA अपॉन PA, देखिए CA अपॉन PA, पहले ट्रायंगल का CA दूसरे ट्रायंगल का PA, और ये है BC अपॉन MP, तो इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम इस 6.3 जो एक्सरसाइज है और इस चैप्टर का जो पार्ट 3 है, इसमें हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 4 लेकर आएंगे, उसमें होंगे। तो आपने पार्ट 3 में यानी 6.3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझ लिया होगा। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में। ठीक, नमस्कार।